गोंडा में कार और बाइक की हुई जोरदार टक्कर में 2 की मौत और 1 घायल। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक में लगी आग, कार चालक हुआ फरार। लखनऊ में कमर्शियल बिल्डिंग में लगी भीषण आग में मचा हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। जोशीमठ के पैका में बादल फटने से मचा हड़कंप। पैका जाने वाला मार्ग हुआ क्षतिग्रस्त। स्थानीय दुकानदारों ने बताया फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई। सीतापुर में बाढ़ पीड़ितों के साथ ठगी के मामले में बड़ा खुलासा। 17 लाख रुपए से ज्यादा की गड़बड़ी। हरगांव थाने में आरोपी लाल मोहम्मद उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सपा प्रमुख पर बोला हमला, कहा कॉमन सिविल कोड लागू होकर ही रहेगा। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा पटना की बैठक पंचर हो चुकी है। केजरीवाल पर भी साधा निशाना। भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पटना में आयोजित विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कहा दिन में सपना देख रहा विपक्षी दल 2024 में 350 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाएगी भाजपा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सोने की तस्करी के कई मामले पकड़ में आए। कस्टम की जांच में 22 दिन में पकड़ा गया करीब 17 किलोग्राम सोना। सोने की कीमतों में उछाल से खाड़ी देशों में बड़ी सोने की तस्करी। जालौन में पहली पत्नी से तलाक के लिए बिना दूसरी शादी करने जा रहे दूल्हे की आई शामत। घोड़ी चढ़ने से पहले पहली पत्नी ने परिजनों के साथ किया हंगामा। एसडीएम के आदेश पर रुकी शादी, बिना दुल्हन के लौटे दूल्हे लाटे। पीएम मोदी का अमेरिका दौरे पर ट्वीट लिखा, एक विशेष यूएस यात्रा का समापन। भारत यूएस की दोस्ती को गति देने के उद्देश्य से कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का मौका मिला। अमेरिका के रोनाल्ड रीगन सेंटर में पीएम मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया। सभा में लोगों को उत्साहित देखकर कहा ऐसा लग रहा है जैसे मिनी इंडिया में। कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी का हुआ भूतपूर्व स्वागत। वहां मौजूद लोगों ने लगाए वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे। रोनाल्ड रीगन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऑस्कर विनिंग गाने नाटू नाटू का भी जिक्र किया। कहा आपको गर्व होता है जब नाटू नाटू पर दुनिया थिरकती है। पीएम मोदी के संबोधन के दौरान लोगों में देखा भारी उत्साह। लोग अपनी सीट से उठकर तालियां बजाते रहे, पीएम मोदी के भाषण का समर्थन करते रहे। पीएम मोदी ने H1B वीजा को लेकर कही बड़ी बात। कहा अब H1B वीजा को रिन्यू करने के लिए अब अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अमेरिका में रहते हुए ही वीजा रिन्यूअल हो जाए। पीएम मोदी ने कहा इस साल सिएटल में एक नया कॉन्सुलेट खुलने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका के 2 और शहरों में भी भारतीय कॉन्सुलेट खोले जाएंगे। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष मिशन के बारे में भी बात की। कहा नासा के साथ स्पेस में भारत के एस्ट्रोनॉट को भेजने की बात भी आगे बढ़ी। पीएम मोदी ने कहा बोइंग भारत में $100 बिलियन भारत में निवेश करेगा। अमेरिका के कैनेडी सेंटर में पीएम मोदी ने USISPF कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा भारत अमेरिका की पार्टनरशिप 21वीं सदी की दुनिया का भाग्य बदल सकती है। संबोधन में पीएम मोदी ने कोरोना महामारी का जिक्र किया। कहा कोरोना वैक्सीन बनाने और दूसरे देशों की मदद करने में भारत ने अहम भूमिका अदा की। भारत में निवेश को लेकर पीएम मोदी ने कहा पिछले 2.5 साल में अमेरिकी कंपनियों ने भारत में $16 बिलियन से ज्यादा की निवेश किया है। जब भारत मजबूत हुआ तब विश्व मजबूत हुआ। पीएम मोदी ने भारत को लेकर कहा हम अपने देश के गरीबों को सशक्त कर रहे हैं। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत की कंपनियां ग्लोबल बन रही हैं। हमने खेत तैयार कर दिए हैं, जो खेलेगा वही खिलेगा। पीएम मोदी ने बार बार भारत और अमेरिका की पार्टनरशिप पर भरोसा जताया। पीएम मोदी के अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से मिला खास तोहफा। उन्हें एक खास प्रिंट वाली टी-शर्ट भेंट की गई जिस पर लिखा है AI। पीएम मोदी ने भी इस फोटो को ट्वीट किया है। AI भविष्य है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या अमेरिका इंडिया लिखा है। हाईटेक हैंडशेक से शुरू हुआ कार्यक्रम। स्टेट डिपार्टमेंट की ओर से लंच का कार्यक्रम। पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। पंचायत चुनाव को लेकर बंगाल पहुंची सेंट्रल फोर्स। 8 जुलाई को बंगाल में होने हैं पंचायत चुनाव। पिछले 14 दिनों में चुनावी हिंसा में 9 लोगों की जा चुकी है जान। हुगली में सीआरपीएफ की टीम ने डेरा डाला। 8 जुलाई को बंगाल में होने हैं पंचायत चुनाव। कानून व्यवस्था से निपटने की तैयारी। पंचायत चुनाव को लेकर बांकुड़ा में भी सीआरपीएफ तैनात। पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की आशंका।
मुंबई में मानसून ने दी दस्तक, कई इलाकों में हो रही झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। असम में बारिश से बुरे हाल। बाढ़ से 19 जिलों के लगभग 5 लाख लोग प्रभावित। बाढ़ की चपेट में आने से नलबाड़ी में एक की मौत। असम में बारिश का कहर। असम के कोकराझार में मदाती नदी के ऊपर बना पुल बह गया। असम में बाढ़ से 20 जिलों के करीब 5 लाख लोग प्रभावित हैं। असम में बाढ़ और बारिश से बुरे हाल। नलबाड़ी में बाढ़ के पानी से बहने से एक व्यक्ति की हुई मौत। असम के कई जिलों में बाढ़ से स्थिति बदतर। बाढ़ से लगभग 5 लाख लोग प्रभावित। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को करनी पड़ी मशक्कत। दिल्ली में फिर सरेआम चाकूबाजी से दहली। दयालपुर इलाके में मोहम्मद जैद नाम के आरोपी ने राहुल और सोनू नाम के युवक को मारा चाकू। दोनों की हालत नाजुक। बेंगलुरु में कॉलेज के छात्रों पर बदमाशों ने किया चाकू से हमला। वायरल वीडियो में पुलिस ने की पुष्टि। घटना के जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के जामनगर में इमारत गिरने से 3 लोगों की मौत, 5 घायल। गुजरात हाउसिंग बोर्ड ने इस इमारत में रहने से मना किया था। पटना में महामंथन के बाद विपक्ष के दिग्गजों की हुंकार। 2024 में बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ेंगे चुनाव। पटना में हुई बैठक लेकिन नहीं निकला कोई ठोस फॉर्मूला। अब अगली बैठक जुलाई में। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का विपक्षी एकजुटता पर निशाना। कहा, कथित विपक्षी एकजुटता का शिगुफा सिर्फ काट की हांडी है। आखिर में आपसी फूट से होगा। विपक्ष की बैठक में बीजेपी के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार होने की बात पर हुई चर्चा। इस मुद्दे पर क्षेत्रीय पार्टियों की राय अलग दिखी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी एकजुटता पर कसा तंज। ट्वीट कर लिखा, 2024 के चुनाव से पहले नाटक मंडली इकट्ठा हो रही। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम अंवर अब्दुल्ला ने कहा, देश को बर्बादी से बचाने के लिए एकजुट हुआ है विपक्ष। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा, गांधी के देश को गोडसे का देश नहीं बनने देंगे। बीजेपी देश में आरएसएस का एजेंडा चलाना चाहती है। विपक्षी दलों की बैठक में पहुंचे राहुल गांधी का बड़ा बयान। देश बचाने के लिए कांग्रेस बलिदान देने को तैयार। पटना में मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने मोदी सरकार पर बोला जोरदार हमला। कहा, बीजेपी संविधान भी बदल देगी। विपक्ष की मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 10 से 12 जुलाई के बीच फिर मिलेंगी पार्टियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और आरएसएस देश की नींव पर कर रहे हैं आक्रमण। अगली बैठक में और गहराई तक ले जाएंगे चर्चा। विपक्षी दलों की बैठक के बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने कहा, जो भी पटना से शुरू होता है वो जन आंदोलन का रूप ले लेता है। पटना में विपक्षी पार्टियों की बैठक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का तंज। बोले, पटना में चला फोटो सेशन। विपक्ष की बैठक को बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बताया फेल। ऐसी मुलाकातों से नहीं होगा मोदी को नुकसान। पटना में हुई मीटिंग में सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, मोदी जी की देश में गोडसे और विदेश में गांधी जी को मानना अब नहीं चलेगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, विपक्ष बताए जिस बैठक का हिस्सा शिवसेना है क्या वो सेकुलर हो गए। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जनता का भरोसा पीएम मोदी के चेहरे पर है। विपक्षी नेताओं के कहने और करने में फर्क है। आज से 2 दिवसीय मथुरा दौरे पर सीएम योगी ने मथुरा को सौगात दी। सीएम ने 208 करोड़ की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण। यूपी में 4 आईपीएस के तबादले। आशीष गुप्ता बने डीजी रूल्स एंड मैनुअल। पद्मजा चौहान बनी एडीजी फायर सर्विसेज तो तनुजा श्रीवास्तव बनी डीजी विशेष जांच। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन। सुखोई, जगुआर और मिराज का देखा दम। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 26 जून तक प्रदेश में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद अलर्ट पर आपदा प्रबंधन विभाग। बरकोट की यमुना घाटी में निचले और ऊंचाई वाले इलाकों में झमाझम बारिश। तापमान में आई गिरावट। शुक्रवार रात से रुक रुक कर बरस रहे हैं बादल। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी बदला मौसम। कोहरा छाने से तापमान में आई गिरावट। सुहावने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। अमरोहा तेज बारिश से गर्मी से मिली निजात। बरसात का लोगों ने जमकर उठाया लुत्फ। तेज हवा के साथ बारिश से लुढ़का पारा। सीएम धामी के सचिव मीनाक्षी सुंदरम का पौड़ी दौरा। जयहरीखाल में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की। विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
सहारनपुर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ड्रेनेज सिस्टम और रेलवे कॉलोनी पार्क का किया उद्घाटन। देहरादून में नई रेलवे लाइन सर्वे की घोषणा की। जम्मू कश्मीर में तैनात आईटीबीपी के इंस्पेक्टर मदन भट्ट का ड्यूटी के दौरान निधन। खटीमा के रहने वाले थे मदन भट्ट। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दी श्रद्धांजलि। जालौन में दूसरी शादी करने पहुंचा शख्स पहली पत्नी के परिजनों के साथ किया हंगामा। एसडीएम के निर्देश पर पुलिस ने रुकवाई शादी। कोर्ट में दोनों के तलाक का चल रहा था मुकदमा। मैनपुरी में अपने ही परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। आरोपी ने गोली मारकर खुद भी आत्महत्या की। एक दिन पहले ही हत्यारोपी के छोटे भाई की हुई थी शादी। गोरखपुर ग्रामगढ़ ताल रोड स्थित कई साल से बंद पड़े वाटर पार्क पर चला बुलडोजर। पहले खत्म हो चुका है वाटर पार्क का करार। बदायूं में मृतक के परिजनों ने किया प्रदर्शन। बरेली के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है मामला। मऊ में घर में सड़ी गली लाश मिलने से हड़कंप। शव का नहीं हो पाई शिनाख्त। सेकदामपुरा मोहल्ले का है मामला। बड़कोट पोंटी मोटर मार्ग पर 108 आपातकालीन सेवा की दुर्घटनाग्रस्त वाहन में 2 लोग सवार थे। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के शमशाबाद क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में 3 लोगों की मौत, 11 लोग हुए घायल। शादी कार्यक्रम से लौट रहे थे सभी लोग। संभल में बारात चढ़ाई के दौरान हुआ हंगामा। 2 लोगों ने दूल्हे के गले में लटकी रुपयों की हार तोड़ी। हार तोड़ने के बाद बारातियों से मारपीट। थाना हजरत नगर गढ़ी के बराही गांव का मामला। कुशीनगर में कीटनाशक पदार्थ खाने से युवती की मौत। पारिवारिक कलह के चलते कीटनाशक पदार्थ खा लेने की बात आई सामने। अहिरौली बाजार थाना क्षेत्र के हंसखोर का मामला। गोरखपुर में दिव्यांग महिला की हत्या मामले में आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने कबूला अपना गुनाह। कानपुर में विवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। विवाहिता ने होटल रूम बुक कराकर लगाई फांसी। ससुराल पक्ष पर दहेज के चलते प्रताड़ना का आरोप लगाया। गोविंदनगर थाना क्षेत्र का है मामला। कन्नौज में जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। महिला का बेड से बांधकर इलाज करने का आरोप। अस्पताल स्टाफ महिला को मानसिक रूप से दिव्यांग बता रहा है। फतेहपुर पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने आदि पुरुष फिल्म का किया विरोध। कहा फिल्म बनाने के पहले हिंदू धर्म की संस्कृति का ध्यान रखना चाहिए। 25 जून को मेरठ के विक्टोरिया पार्क में जुटेंगे भाजपा के दिग्गज नेता। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर होगी जनसभा। आज कुशीनगर दौरे पर आएंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। पडरौना में करेंगी महाजनसंपर्क रैली। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। झांसी में स्वामी सच्चिदानंद हरि साक्षी ने पटना पर दिया बयान। कहा लोग रात में सपना देखते हैं, ये दिन में देख रहे हैं। भाजपा नेता मोहसिन रजा ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा विपक्ष वीर सावरकर जैसे वीर के बजाय अपराधियों और आतंकवादियों के महापुरुष के तौर पर देखना चाहते हैं। प्रतापगढ़ के बैंक ऑफ बड़ौदा में चेक क्लोनिंग से हो रही ठगी का हुआ खुलासा। खाता धारकों के खाते से 1.25 करोड़ रुपए किए साफ। पुलिस ने दिल्ली से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। हरदोई में बाइक सवार दंपति से हुई लूट की वारदात का खुलासा। पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया। लूटे हुए जेवर और बाइक के साथ 2 अवैध हथियार बरामद। पुलिस टीम को 20,000 रुपए के इनाम की घोषणा। फतेहपुर में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। आग लगने से लाखों के सामान की जलने की आशंका। कड़ी मुशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। पंडित दीनदयाल मोहल्ले का मामला। कानपुर के बिलौर में ग्रामीण बैंक के सामने रोडवेज बस ने मारी कार को टक्कर। 2 लोगों की मौके पर मौत। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुरादाबाद में मामूली विवाद में भाइयों के नशे के आदि अपने भाई की हत्या कर थाने में किया आत्मसमर्पण। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बांदा में अवैध गुटखा फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा। मकान में अवैध रूप से बन रहे गुटखा फैक्ट्री को बंद किया। मौके से कई नामी ब्रांड्स के नकली पान मसाले बरामद। मशीनें और कच्चा माल भी जब्त। कानपुर में गर्भवती महिला अपनी सहेलियों के साथ रेस्टोरेंट में मना रही थी जन्मदिन। नशे में धुत युवकों ने छेड़छाड़ की। विरोध करने पर मारपीट। पुलिस ने दर्ज किया मामला। कानपुर में पति की मौत के बाद घर से बेघर हुई महिला बच्चों को लेकर धूप और गर्मी में धरने पर बैठी। हाथ में तख्तियां लेकर इंसाफ की लगाई गुहार। मकान पर कब्जा करने वाले पर पुलिस से मिली भगत का आरोप लगाया। रायबरेली में रोडवेज बस और बाइक सवार की सीधी टक्कर में 2 युवकों की मौके पर मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों को सूचना दी। रोडवेज बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गाजीपुर के जिला जेल में बंद पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की बिगड़ी तबीयत। आनंद फानन में अफजाल अंसारी को कराया गया इलाज। फिलहाल अब अफजाल अंसारी की तबीयत ठीक। मुजफ्फरनगर में मंदिर समितियों ने मंदिर में छोटे कपड़े पहनकर आने पर जताया कड़ा एतराज। 7 जिलों में मंदिरों में वेस्टर्न ड्रेस पहनकर आने पर लगाई गई पाबंदी। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर की गई खासा तैयारियां। कांवड़ियों को इस बार QR कोड की मदद से मिलेगी तमाम जानकारियां। 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़िये आने की संभावना। उन्नाव में जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर भाजपा का कब्जा। अरुण सिंह निर्विरोध चुने गए अध्यक्ष। विपक्ष से किसी ने भी अध्यक्ष पद के लिए नहीं किया था नामांकन।
केदारनाथ यात्रा में इस बार उत्तराखंड सरकार की साफ सफाई से श्रद्धालु खुश। पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं ने साफ सफाई की तारीफ की। सफाई को लेकर इस बार चलाया गया था विशेष अभियान। यूपी बोर्ड के सिलेबस में जुड़ी सावरकर समेत 50 महापुरुषों की जीवनी छात्र छात्राओं को अब अनिवार्य रूप से पढ़नी होगी। महापुरुषों की जीवनी इन विषय में अब पास होना भी जरूरी होगा। बागपत में गौशाला की हालत देखकर जिलाधिकारी का फूटा गुस्सा। अधिकारियों की लापरवाही से नाराज डीएम ने लगाई फटकार। गुणवत्ता के आधार पर गौशाला की दीवार खराब मिली थी। बरेली में वसूली को लेकर बोले बिजली विभाग के एई और जेई दोनों में हुई गाली गलौज मारपीट। जेई के ट्रांसफर के बाद हुआ विवाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।